नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स, आपके साथ मैं हूं अपूर्व, मेरे साथ मौजूद है रोहित जुगलान। रैना के फैंस, सीएसके के फैंस लगातार ये सवाल कर रहे थे और ये पूछ भी रहे थे, ये बता भी रहे थे कि भाई रैना नहीं है ना, इसी वजह से सीएसके की आज ये हालत है। लेकिन सीएसके के मैनेजमेंट ने शुरुआत में जो बयान दिया था उसके बाद से उस पर कुछ बोला नहीं, लेकिन अब एक बड़ा बयान रैना के ऊपर आया है सीएसके के सीईओ काशी विश्वनाथन का। दरअसल उनसे पिछले मैच को लेकर पूछा गया था कि यार क्या हो रहा है, क्या नहीं है, तो उन्होंने बताया कि हाँ चीज़ें उस तरीके से नहीं चल पा रही हैं। फिर ब्रावो के ऊपर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हाँ टीम उनको मिस करेगी। उसी समय रैना को लेकर और भज्जी को लेकर भी सवाल पूछ लिया गया कि उन पर आप क्या कहते हैं, तो उन्होंने क्या जवाब दिया। उन्होंने कहा, उन्होंने इस तरीके से पेश किया भाई कि रैना और भज्जी को टीम मिस कर रही है और करेगी भी, ये बड़ी बात बोली। और उसके बाद उन्होंने कहा कि लेकिन हम प्लेयर्स के खुद के फैसले का सम्मान करते हैं, ये उन्होंने कहा है रैना के लिए भी और भज्जी के लिए भी। और अगर कोई प्लेयर चाहे सीनियर हो चाहे जूनियर हो, हमारे लिए सारे प्लेयर्स बराबर हैं। किसी प्लेयर ने अपना कोई फैसला लिया है, कोई निजी कुछ दिक्कत है उसको, तो टीम उसके साथ खड़ी है, इसलिए हम रैना और भज्जी के साथ हैं। और टीम उनको मिस कर रही है, वो तो जरूर कर रही है फॉर श्योर, ये उन्होंने बड़ी बात बोली है। तो पहली बात तो ये कि ये भी उन्होंने अब मान लिया है कि हाँ रैना के बिना दिक्कत हो रही है, और वो खैर दिख भी रही है, वो तो साफ है, शीशे की तरह साफ है कि रैना वहां पर मिडिल ऑर्डर में होते ना तो आज कम से कम इतनी बुरी स्थिति नहीं होती। बहुत ऐसे क्लोज मैचेस रहे हैं जिसमें वो रैना आते हैं और वो कम से कम 30-50 मार के वो मैचेस निकाल लेते हैं। कई सारे ऐसे मैचेस हुए हैं जिसमें रैना को बहुत ज्यादा मिस किया है। तो रैना के लिए ये अच्छी खबर है कम से कम कि सीएसके के सीईओ की तरफ से कोई बयान तो आया, उन्होंने एडमिट तो किया कि भाई रैना को हम मिस कर रहे हैं। और ये बयान क्या ये भी इशारा देता है कि अगले साल हो सकता है एक बार बात की जाए फिर से रैना के लिए। बात तो की जाएगी, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि बात की जाएगी या नहीं, ये एक अलग बात है, क्योंकि ऑक्शन होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि अगला आईपीएल आपको पता है दोबारा अप्रैल में हो जाना है। तो ऐसे में आपके पास कोई बड़ा ऑक्शन होने की संभावना नहीं है। बड़ा ऑक्शन नहीं होगा, मिड सीजन ट्रांसफर आपने वैसे ही मना कर दिया है, तो आप प्लेयर्स लाएंगे कहाँ से? क्योंकि एक तरफ आप ये कहते हैं कि 2021 में हमें टीम में बड़े बदलाव चाहिए, तो ये बड़े बदलाव होंगे कैसे? अगर एक मिनी ऑक्शन की विंडो भी खुलती है तो उसमें भी चेन्नई कुछ बहुत इधर उधर नहीं कर लेगी, बहुत हैवी चेंजेस नहीं कर लेगी। हैवी चेंजेस मतलब कोई बड़ा खिलाड़ी इन और आउट नहीं होगा। तो इन सब के बीच अगर आप देखें जो चीज़ें होती हुई नजर आ रही हैं वो यही है कि आप क्या रैना से बात करेंगे या नहीं, क्या हरभजन से बात होगी? हरभजन लगातार एजेड होते जा रहे हैं। मुझे लग रहा है अब इस टीम को एजेड प्लेयर से प्रॉब्लम होने लगी है। अब इस टीम को चाहिए कि थोड़ा सा यंग ब्लड और आए टीम में। और इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमें देखनी होगी वो ये कि रैना और श्रीनिवासन के बीच बातचीत उस तरह से जो टसल एक हमको पता चली थी अंदर ही अंदर, वो ये कि चीज़ें पूरी तरह से सही नहीं है। तो अब ठीक है, अगर रैना को लेकर ये कहा जा रहा है कि हम उन्हें मिस कर रहे हैं, देखिए वो एक प्लेइंग टू दी गैलरी एक बात होती है कि आपको लोगों को क्या सुनाना है, आप वो बात करते हैं। अब ये जो सीएसके की तरफ से बयान है ना, ये पीआर एक्टिविटी है, प्लेइंग टू दी गैलरी आप जिसे कहते हैं। तो अब आपको ना सीएसके के अगेंस्ट बोलना है ना रैना के अगेंस्ट बोलना है, तो आप सेफ प्ले कर रहे हो। लेकिन असल बात यह है कि मुझे नहीं लगता कि रैना वापस आते हुए दिख रहे हैं इस पूरे के पूरे सेटअप में। चलिए, कम से कम रैना के फैंस के लिए ये अच्छी खबर है कि सीएसके सीईओ ने ये तो मान लिया कि हाँ रैना को हम बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। कम से कम यही एक अच्छी खबर है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।